तो आपको तो पता ही है कि मुझे ना कुछ भी बनाने का मन होता है तो सीधा सीधा तो मेरे से बनाया ही नहीं जाता। हमेशा ही मैं उसका कुछ ना कुछ अलग रास्ता निकाल लेती हूँ और कुछ नई तरीके से उसको बनाती हूँ। तो आज मेरे पास एक कार्डबोर्ड था और इसको देख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ड्रीम कैचर बनाऊँ। तो मैंने पहले भी ऐसे कारनामे किए हैं, मतलब ड्रीम कैचर तो बनाया, पर कभी न्यूज़पेपर से, कभी चूड़ी से, तो आज कार्डबोर्ड से ही क्यों ना सही। एंड वैसे भी आप देख ही चुके हो कि कार्डबोर्ड से हम पता नहीं क्या क्या बना चुके हैं, तो चलो आज ये भी ट्राई करके देखते हैं। और इसके अलावा भी हम देखेंगे कि हम इस कार्डबोर्ड से और क्या क्या बना सकते हैं। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि हम कार्डबोर्ड का यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ले लिया ये कार्डबोर्ड। अब मैं ले रही हूँ ये एक एम्ब्रॉयडरी हुक और इसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो मैं निकाल लूँगी। इसी को हमें इस क्राफ्ट में यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम कार्डबोर्ड के ऊपर रख के इसको मार्क कर लेंगे। तो जो बाहर वाला साइड है और अंदर वाला साइड है, दोनों तरफ से हमें मार्किंग्स कर लेनी है और फिर जो बाहर वाला साइड है वहाँ से हमें इस सर्कल को कट कर लेना है। अब हमें चाहिए इस सर्कल का सेंटर। तो सबसे पहले ना मैं एक पेपर पे यही सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद इसको बीच से 2 बार फोल्ड करूँगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो बीच में जो पॉइंट है ना, यही आपका सेंटर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक छोटा सा हैक मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे सेंटर मार्क कर सकते हैं किसी भी सर्कल का। अब हम इस पे ढेर सारे सर्कल्स पहले तो बना लेंगे, इसके बाद हम पेंट करना स्टार्ट करेंगे। एंड पेंट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये चॉक पेंट्स। ये चॉक पेंट्स मैंने इट्सी बिट्सी से लिए। इनफैक्ट मैं जो भी मटेरियल्स यूज़ करने वाली हूँ वो सारे के सारे इट्सी बिट्सी से ही हैं। यहाँ पे आपको आर्ट क्राफ्ट एंड DIY से रिलेटेड ढेर सारे सामान मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। एंड एक और फ़ायदे की बात बताती हूँ कि अगर आप मेरा कूपन कोड मानसी05 यूज़ करोगे तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अब मैं कुछ मंडाला टूल्स यूज़ कर रही हूँ जो कि अगेन इट्सी बिट्सी से ही हैं। तो कुछ इस तरीके से हम कुछ डॉट और कुछ पैटर्न वगैरह बनाते जाएंगे। तो बेसिकली आपने जो क्रोशेट वाले ड्रीम कैचर देखे होंगे अगर, तो उसमें कुछ इसी टाइप का पैटर्न होता है। मतलब अगर आप क्लोजली देखोगे तो वो पूरा बनने के बाद कुछ ऐसे ही दिखता है। तो मैंने उसी पैटर्न को थोड़ा कॉपी करने की कोशिश की है ताकि बिल्कुल वैसे ही लगे कि ये क्रोशेट का बना हुआ पैटर्न है। बाकी आप चाहो तो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। आप नॉर्मल मंडाला पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, आप पूरा डॉटिंग टूल्स को यूज़ करके इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो अब बीच वाला सर्कल तो रेडी है। अब बारी है ढेर सारे फेदर्स की। तो फेदर्स भी हम जुगाड़ करेंगे, वो भी कार्डबोर्ड से ही। तो कार्डबोर्ड से मैंने फेदर शेप के ही छोटे छोटे से ऐसे पीसेस कट कर लिए और इन सबको मैं डिफरेंट कलर से पेंट कर लूँगी। कलर्स के लिए आप चाहे तो एक्रिलिक पेंट या चॉक पेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। लास्ट में हम इस पर अप्लाई करेंगे वार्निश। तो मैं यहाँ पे इट्सी बिट्सी की ये मैट वार्निश यूज़ कर रही हूँ। एंड अब बारी है सारी चीज़ों को आपस में जोड़ने की। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी हुक से हमने रिंग निकाली थी उसको हम एज अ बॉर्डर यहाँ पे चिपका देंगे और जो हमने फेदर्स बनाए थे उसको चिपकाने के लिए मैंने ले लिया है ये रिबन। तो कुछ इस तरीके से मैंने ग्लू गन की हेल्प से डिफरेंट साइज़ के रिबन लिए हैं और उस पर फेदर्स को चिपका दिया है। अब हैंग करने के लिए भी मैंने रिबन का यूज़ किया है और बाकी के जो फेदर्स थे उसको अब हम नीचे चिपका देंगे। तो फेदर्स चिपकाते टाइम भी मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है कि बीच में 4 फेदर्स आएंगे, उसके बाद 3, फिर 3 और उसके बाद 2। तो कुछ इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लगाएंगे ना तो उसका असली लुक आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे रिबन्स लगा लिए हैं और अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। अब हम अपना नेक्स्ट DIY स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक ये वाला ड्रीम कैचर दिखा देती हूँ। ये मैंने न्यूज़पेपर से बनाया था और इसका वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो मुझे लगा आज की थीम के साथ ये वाला DIY अगर मैं नहीं शेयर करूँगी तो कुछ अधूरा लगेगा। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो फिर से हम ले रहे हैं यही अपना कार्डबोर्ड और इसके ऊपर फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। इस बार आपको सर्कल किसी भी साइज़ का कट कर लेना है, जैसा भी आपका मन हो, जितना बड़ा आपको बनाना हो ड्रीम कैचर। एंड ये वाला जब आप DIY बनाएंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा जो भी आप कार्डबोर्ड ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो, वरना फिर वो अच्छा नहीं लगेगा और वो बिल्कुल ब्राउन कलर का ही हो। तो सर्कल कट करने के बाद मैं इसमें कुछ लीव्स भी कट कर ले रही हूँ। तो टोटल हम 5 लीव्स ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। एंड सर्कल्स भी मैंने 2 कट किए, एक बड़ा और एक थोड़ा छोटा है। और जो लीव्स हैं
वो टोटल 5 लीव्स हैं। तो अब अगेन हमें जो पैटर्न बनाना है वो बिल्कुल परफेक्ट दिखे, सारी चीज़ें इक्वल साइज़ में आए, उसके लिए हम मार्किंग्स कर लेंगे। तो ढेर सारे सर्कल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं एंड इक्वल डिस्टेंस पे हमें लाइंस ड्रॉ करनी है सेंटर से पास होती हुई। इसके बाद आप कोई भी परमानेंट फाइन टिप मार्कर ले लीजिए। तो ये मैंने एक लोकल शॉप से लिया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी आप भी लोकल शॉप पे अगर लेने जाओगे तो आपको ऐसे पेन्स मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे अगेन पैटर्न्स बनाना स्टार्ट करेंगे और इस बार हमें थोड़ा मंडाला टाइप का पैटर्न बनाते जाना है। मतलब मंडाला टाइप का नहीं, आपको मंडाला पैटर्न ही बनाते जाना है। एंड अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मंडाला आर्ट मेरी वन ऑफ द फेवरेट आर्ट फॉर्म है, क्योंकि इसको करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक होती है, कुछ सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और बिना दिमाग लगाए ये इतनी सुंदर बन भी जाती है। ये इतनी ज़्यादा थेरेप्यूटिक होती है कि जब मैं इसको अभी देख रही हूँ वॉइस ओवर करते टाइम तो भी मुझे बड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा है। तो अभी मैं ज़्यादा बक नहीं करूँगी, आप इसको आराम से देखो बिल्कुल रिलैक्स होके। तो बड़ा वाला सर्कल हमने रेडी कर लिया है। अब ये जो छोटा वाला सर्कल है इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे एंड इस पे मैं बहुत ही सिंपल सा एक पैटर्न बना रही हूँ। बाकी पैटर्न आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो पैटर्न मैं बना रही हूँ वही आप भी बनाओ, और साइज़ भी आप इसका वेरी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जो ब्राउन कलर था कार्डबोर्ड का वो मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि मुझे ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही चाहिए था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा लास्ट में, आप देखना। तो क्योंकि पहला वाला जो DIY था वो मैंने बिल्कुल ही कलरफुल बनाया था, तो इस बार मैंने सोचा कि दूसरा वाला जो होगा वो थोड़ा सिंपल और बोहो लुक में होना चाहिए। एंड फिर अगर दोनों सेम ही हो जाएंगे तो आपको देखने में मज़ा ही कहाँ आएगा। तो अगर मैं 2 DIY बना रही हूँ तो मुझे लगता है मैं उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊँ, ताकि दोनों चीज़ें बना के मुझे भी कुछ अलग एक्सपीरियंस हो और आपको भी कुछ अलग अलग चीज़ें दोनों से सीखने को मिले। तो सर्कल्स हमने रेडी कर लिए, अब इसी तरह हम लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। लीव्स पे भी मैंने रैंडम कुछ भी पैटर्न बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो सर्कल की एजेस थी ये उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी, तो इसको हम कवर करेंगे और कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉटन रोप का एंड ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको बहुत ही आसानी से चिपका दूँगी। बाकी आप चाहो तो कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो सिलिकॉन ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं सुई धागे की हेल्प से ये सारी चीज़ों को आपस में जोड़ दूँगी। तो मैंने एक ब्लैक एम्ब्रॉयडरी वाला धागा लिया है, उसको डबल करके अब मैं सारी चीज़ों को इससे जोड़ दूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से सिक्योर हैं, इसलिए मैंने पीछे से ये क्या कहते हैं इसको, मास्किंग टेप भी लगा दिया है। और अब आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। DIYs में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दिया करो बस, और मैं क्या ही मांगती हूँ आप लोग से। तो लाइक कर देना, और अब यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी शॉर्ट वीडियोस तो हर रोज़ मैं लाती रहती हूँ। तो चलो कल फिर मिलते हैं।